गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए, आज के हमारे टॉपिक में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। जो लगातार पिछले क्लासेस में हमने लगातार इतिहास के एमसीक्यूज देखे हैं और पिछले एक दो दिनों से क्लास नहीं हो पा रहा था। फिर आज से हम लोग दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं भाई। तो जो छोड़े थे क्लास को वहीं से फिर क्या करेंगे, आगे का क्लास देखेंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन में जो जो नए हैं भाई बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नए हैं तो और क्या कर देना भाई, वीडियो को शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से देखिए क्वेश्चन को क्या होता है, पहले तो अच्छे से क्वेश्चन को आपको रीड करना है ना। कई बार क्या होता है, जल्दीबाजी के चक्कर में हाँ और नहीं में इसमें कई बार गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन जब भी पढ़ते हैं आप लोग लास्ट पॉइंट को बिल्कुल देखा कीजिए कि हाँ पूछा है या नहीं। कई बार उल्टा समझ लेते हैं और आंसर फिर इसी चक्कर में गलत लगा देते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ में मराठा शासन दौरान आय और व्यय का हिसाब रखता था। कहने का मतलब है, मराठा शासन के दौरान जो उनके अधिकारी कर्मचारी होते थे, वह अधिकारी कर्मचारी का आपको नाम बताना है जो उस समय आय और व्यय का क्या करता था, लेखा जोखा करता था। ठीक है, एक प्रकार के कह सकते हैं उस समय का मराठा शासन का अकाउंटेंट कह सकते हो। मराठा शासन का अकाउंटेंट का जो काम करता था वो करता था फडणवीस। कौन करता था भाई, तो याद रखना है कौन करता था, फडणवीस। और फडणवीस से याद रखना है जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस है। कौन है, देवेंद्र फडणवीस जो है वो वर्तमान अभी चुनाव जीत कर आए हैं महाराष्ट्र में। वो अभी महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम है, चीफ मिनिस्टर है ना। तो इसको भी याद रखेंगे। तो आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था, तो ये याद रखना है आपको, फडणवीस रखता था। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। सेवाई, देखिए सेवाई याद रखना है, इसी को कई जगह पर कई बुक में सेवई या सेवाई कहते हैं ना, सेवाई। तो देखिए सेवाई या सेवई जो है ये क्या है, दोनों एक ही है। याद रखना है ये क्या है भाई, ये मराठा शासन में लगाया गया एक जुर्माना था। जुर्माना के रूप में जो कर लगाया जाता था, जुर्माना के रूप में किसी को दंड करना है या किसी कारण से उस पर जुर्माना जो लगाया जाता था उसको नाम दिया गया था सेवई। ठीक है, तो याद रखना ये मराठा कालीन क्या था, एक जुर्माना था। ठीक है, क्या था, जुर्माना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पौनी का अर्थ क्या होता है। पौनी का छत्तीसगढ़ में अगर सगा और पहुना याद रखना है। मतलब पहुना मतलब क्या होता था, पहुना मतलब एक याद रखना है, पहुना को छत्तीसगढ़ी में हिंदी में क्या कहते हैं, अतिथि। पहुना में छत्तीसगढ़ी में पहुना कहते हैं और हिंदी में कहा जाए तो अतिथि। ठीक है, लेकिन पौनी याद रखना है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में पौनी का अर्थ क्या है, तो पौनी का क्षेत्र होता है विशेष सेवादार। क्या होता है, विशेष सेवादार। देखिए पौनी मतलब याद रखना है जो सेवा करता है, गांव में किसी का सेवा या किसी का सेवादार जो होता है ना उसको कहते हैं पौनी। तो याद रखना है, क्या याद रखना है, पौनी मतलब होता है विशेष सेवादार। क्या हो जाएगा भाई, विशेष सेवादार को कहा जाता है पौनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठा कालीन परगनों में से बंदी व्यवस्था किससे संबंधित है। बंदी, तो बंदी मतलब समझ आ रहा होगा, बंदी व्यवस्था किससे संबंधित है, राजस्व व्यवस्था से, पुलिस व्यवस्था से, व्यापारिक संगठन से या फिर शिक्षण संस्थाएं से। तो नाम से ही पता चल रहा है बंदी मतलब कैदी, और पुलिस से संबंधित होगा, क्या होगा, कानून से होगा। पुलिस व्यवस्था से संबंधित है बंदी, जो अपराध किए या किसी कारण उन पर आरोप सिद्ध हुआ है उसको कहा जाता है बंदी। ठीक है, तो याद रखना है मराठा कालीन जो बंदी था वो पुलिस व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में पहली बार किस वर्ष में अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ। छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष में, कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ में जो अंग्रेजों का शासन चालू हुआ, पहली बार छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का शासन मुख्य रूप से पहली बार कब चालू हुआ, तो याद रखना अंग्रेजी शासन जो है वो मराठा शासन के लगभग जो है वो मराठा शासन के दौरान ही छत्तीसगढ़ में जो है अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो गया था। तो याद रखना कौन से सन में, 1818 में
एगेन्यू के समय से, किसके, एडमंड एगेन्यू, एडमंड के समय से, ठीक है, एडमंड के समय से क्या हो गया था, एडमंड के समय से 1818 में जो है छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो गया था, ठीक है। तो याद रखना है कौन सा, 1818। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नागपुर के भोसला राज्य पर 1818, नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्य उत्तरदायी था। देखिए जो छत्तीसगढ़ में मराठा का साम्राज्य स्थापित हुआ उसमें वो लोग डायरेक्ट छत्तीसगढ़ में नहीं किए थे, वो लोग किए थे नागपुर में। नागपुर जैसे उनका अधीन आया, फिर नागपुर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता था, तो फिर वो छत्तीसगढ़ में भी शासन हो गया। तो इस तरह से तो सबसे पहले ध्यान रखना है नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का जो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था, ये आपको बताना होगा। किस कारण से अंग्रेजों ने नागपुर पर शासन किया, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, उसको देखना है, ठीक है। चलिए तो नागपुर दरबार के षड्यंत्र या फिर रघुजी तृतीय का अल्पायु होना, सहायक संधि को स्वीकार करना, या फिर नागपुर राज्य में गृह युद्ध होना। तो ध्यान रखना है जो नागपुर भोसला राज्य है उस पर 1818 में ब्रिटिश नियंत्रण होने का प्रमुख जो कारण था वो था भाई रघुजी तृतीय का अल्पायु होना। फिर उनके अल्पायु होने के कारण एक योग्य शासक नहीं था, क्योंकि जो राजा का जो शासन चलता है वो वंशानुक्रम होता था, है ना। तो उस कारण अल्पायु होने के कारण जो है अंग्रेजों ने क्या किया था, नागपुर को अपने अधीन में ले लिया था, जैसे झांसी को भी ले लिया था हड़प नीति के तहत, ठीक है। तो याद रखना है कौन सा, रघुजी तृतीय का अल्प आयु होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1818 से 1830 तक 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से सुप्रिंटेंडेंट, देखिए प्रथम सुप्रिंटेंडेंट की बात किया जाए तो प्रथम सुप्रिंटेंडेंट कौन होगा भाई, प्रथम सुप्रिंटेंडेंट याद रखना है कैप्टन एडमंड। और इसी के द्वारा छत्तीसगढ़ में जो है वो मराठा के जो मराठा पहले शासन करते थे वो किसके अंतर्गत में शासन करने लगे, अंग्रेजों के अंतर्गत में, ठीक है। तो याद रखना है 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित सुप्रिंटेंडेंट नियुक्त है। तो पहला याद रखना है कैप्टन एडमंड, दूसरा याद रखना है कर्नल पी वांस एगेन्यू, बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या किया था, रायपुर को बसाया था, ठीक है, राजधानी बनाया था रायपुर को, ठीक है। तो ये भी सही है। दूसरा में, तीसरा कैप्टन हंटर सही है, और चौथे में मिस्टर सैंडी। तो चारों क्रमानुसार में है, बिल्कुल सही है। क्या पूछा था आपको, सही उत्तर चुनिए, मतलब इसका क्रम आपको जमाना था। तो क्या हो जाएगा भाई, 1 2 और 3 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। पहले में आएगा कैप्टन एडमंड, उसके बाद सेकंड में कर्नल पी वांस एगेन्यू, फिर कैप्टन हंटर और लास्ट में मिस्टर सैंडिस। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद नेक्स्ट है भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में, भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक को ही इंग्लिश में कहा जाता है सुप्रिंटेंडेंट। क्या कहा जाता है, सुप्रिंटेंडेंट। तो किसे अधीक्षक नियुक्त किया गया, नहीं किया, देखो यही गलती मैं बता रहा था, नहीं किया गया बोला है ना। तो किसे नहीं किया गया, कैप्टन एडमंड बिल्कुल सही है, मेजर पी वांस एगेन्यू ये भी सही है, और कैप्टन हंटर ये भी सही है। तो कौन सा नहीं होगा भाई, चार्ल्स इलियट नहीं होगा, चार्ल्स इलियट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि चार्ल्स इलियट भाई 1854 में आया था छत्तीसगढ़ में। जो है चार्ल्स इलियट कब आया था, 1854 में आया था। और जो छत्तीसगढ़ में अधीक्षक का जो पद था, सुप्रिंटेंडेंट जो हुआ है वो 1818 से लेकर 1830 तक ही रहा था, ठीक है। कब से कब तक, 1818 से लेकर 1830 तक सुप्रिंटेंडेंट रहा था, अधीक्षक रहा था, ठीक है। और जो एगेन्यू है ये कब आया था, 1854 में आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है, छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन था। तो कौन था, कैप्टन एडमंड हो जाएगा, ठीक है, कैप्टन एडमंड। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रिटिश संरक्षण काल 1818 से 1830 निम्नलिखित में से
कौन सा इस राज्य का प्रथम सुप्रिंटेंडेंट था? संरक्षण काल कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है? संरक्षण, ब्रिटिश संरक्षण, मतलब जो मराठा शासन करते थे वो ब्रिटिश के अंतर्गत शासन करते थे, इसीलिए कहा जाता है ब्रिटिश संरक्षण काल कहा जाता है। ठीक है, तो पी वास एगेन्यू बिल्कुल सही है। क्या पूछा है? इस राज्य का प्रथम सुप्रिंटेंडेंट, वही क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? कैप्टन एडमंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, रघुजी तृतीय के शासनकाल, रघुजी तृतीय के शासनकाल 1830 से 1854 में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह हुए थे? देखिए जो रघुजी तृतीय थे, है ना, रघुजी तृतीय थे, ये रघुजी तृतीय के शासनकाल के दौरान कौन कौन से विद्रोह छत्तीसगढ़ में हुए? तो याद रखना है, धमधा के गोंड जमींदार का विद्रोह, बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, तारापुर के जमींदार का विद्रोह, या मुड़िया का विद्रोह। तो कौन कौन से विद्रोह इनके शासनकाल के दौरान हुआ है ये आपको बताना है। तो एक तो हुआ था धमधा के गोंड जमींदार का विद्रोह, बिल्कुल सही है। उसके बाद है बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, ये भी सही है। उसके बाद है आपका तारापुर का विद्रोह, ये भी सही है। उसके बाद है मुड़िया विद्रोह, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा, ये थोड़ा सा मुड़िया है ना, मेड़िया होना चाहिए था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मेड़िया है, ये मुड़िया नहीं है, मेड़िया होना था। ठीक है, क्या हो जाएगा? रघुजी तृतीय के शासनकाल के दौरान 1830 से 1830 के निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुए थे? तो देखिए अगर मुड़िया होता तो ये भी शामिल होता, तो ऑप्शन में कोई नहीं दिख रहा है, चारों वाला कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, चारों वाला नहीं दिख रहा। हाँ, इसका रीजन ये इसलिए डी को नहीं लिया है। देखिए क्यों नहीं लिया है, मैं अभी आपको कंफ्यूजन कर देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए ये 1842 से लेकर 51-52 के बीच में ये वाला समाप्त हो गया था, कौन सा? तारापुर। लेकिन जो मुड़िया विद्रोह चला था ये 1842 से 1863 तक चला था। कब तक चला था? 1863 तक। इसीलिए ऑप्शन में, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन हम चाहे तो गलत भी बोल सकते हैं, लेकिन जो व्यापम है ये इसको गलत नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है भाई? क्योंकि वो दिया है जो 18, यहाँ देखिए सन को देखिए 1830 से, देखिए नीचे कर देता हूं मैं, 1830 से 1854, 1830 से 1854 बोला है, तो इसके बीच में युद्ध हुआ भी और समाप्त भी हो गया था, तीनों युद्ध। ठीक है, और लेकिन ये जो मुड़िया था ये 42 से आपका 63 तक चला था, तो ये 1854 के बाहर चला गया था, तो ये क्या हो जाएगा? इसको इसमें नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इस टाइप से जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, हमें लगता है कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन एग्जामिनर बहुत सोच समझ के और गलतियों को ध्यान में, कहाँ पर बच्चा गलत करेगा इसी को पकड़कर कुछ जो क्वेश्चन होता है कंफ्यूजन वाले, इसी पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है भाई, तो सी, बी और ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है, तो आपको इस वाले ऑप्शन को पहले प्राथमिकता देना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, और वैसे भी जो है वो कैसे नहीं हट रहे होंगे, ये क्या हो गया भाई? दिक्कत आ गया था थोड़ा। चलिए ठीक है, आ गया है। चलिए आ गया है, रिपीट देखते हैं कहाँ पर वापस आ गया है। चलिए थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, अब देखते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है भाई, इस राज्य के ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगेन्यू का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? कैप्टन एगेन्यू का जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था भाई, क्या था? राजधानी परिवर्तन करना। क्या था? तो राजधानी परिवर्तन करना कैप्टन एगेन्यू का प्रमुख कार्य था, जिन्होंने रायपुर को क्या किया था? रतनपुर से रायपुर राजधानी ट्रांसफर किया था। ठीक है, तो राजधानी परिवर्तन करना। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चलिए कथन को पढ़िए, आपको क्या करना है? चुनाव करना है। पहला देखते हैं, सुप्रिंटेंडेंट के रूप में मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया। बिल्कुल सत्य है। उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया।
ठीक है, बिल्कुल सही है। उसने छत्तीसगढ़ के जो प्रशासनिक ढांचा है उसको क्या किया, पुनर्गठन किया, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है उसने छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था की स्थापित की। पंचायत व्यवस्था उन्होंने स्थापित नहीं किया, कलचुरीकालीन पंचायत व्यवस्था चलती थी वैसी चल रही थी। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 और 2 बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है भाई 1 और 2 क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था हेतु मेजर एगेन्यू ने निम्नलिखित में से किन कर्मचारियों की नियुक्ति किया था। छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था हेतु मेजर एगेन्यू ने निम्नलिखित में से किस कर्मचारियों की नियुक्ति किया था। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था हेतु मेजर एगेन्यू ने निम्नलिखित में से किस कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। तो राजस्व, जितने भी आय व्यय थे, राजस्व से संबंधित जो मामले थे, उनके देख रेख के लिए उन्होंने क्या किया था, कुछ कर्मचारी को नियुक्त किया था। उनमें कौन कौन से कर्मचारी शामिल थे ये आपको चूज करना है। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ के राजस्व व्यवस्था हेतु मेजर एगेन्यू ने निम्नलिखित में से किस कर्मचारियों की नियुक्ति की। तो एक तो है आपका बरार पांडे, ठीक है, जो राजस्व कर लगाने का कार्य करता था ग्रामीण। ठीक है, उसके बाद है पोतदार जो होता था वो खजाने का क्या करता था, देख रेख रक्षा करता था। ठीक है, उसके बाद याद रखना है आमीन नहीं था भाई, अमीन था। क्या था, अमीन था, आमीन नहीं होगा, अमीन था। ठीक है, तो क्या होगा, बरार पांडे, पोतदार और अमीन, ये तीनों राजस्व संबंधित मामलों की क्या करते थे, देख रेख हिसाब किताब रखने का काम करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई। ब्रिटिश नियंत्रण अर्थात 1818 से लेकर, ब्रिटिश नियंत्रण काल कब से कब कहते हैं, तो 18 से लेकर 1830 को क्या कहते हैं, ब्रिटिश नियंत्रण काल कहा जाता था। और इस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, तो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, बिल्कुल गलत, छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य में उस समय विलय नहीं हुआ था। भोसला शासन की समाप्ति, ये भी जो है वो नहीं हुआ है, सही है। राजधानी स्थानांतरण, हाँ ये हुआ है, राजधानी स्थानांतरण 1818 में जो है वो कैप्टन एगेन्यू ने क्या किया था, रतनपुर से रायपुर ट्रांसफर कर दिया। तो हुआ है, कुछ है, तो क्या हुआ, राजधानी स्थानांतरण का कार्य हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में नियुक्त निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्य में स्वतंत्र भारत सावंत भारती का जो है वो क्या हुआ था, मामला सामने आया था। चलिए, सावंत भारती, इस राज्य में निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्य में सावंत भारती का क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। तो किसके कार्यकाल में हुआ था, याद रखना है, मेजर एगेन्यू के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में, मेजर एगेन्यू के कार्यकाल में जो सावंत भारती, धमधा का सावंत भारती था, उन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। तो याद रखना है, मेजर एगेन्यू के कार्यकाल में। चलिए, उसके बाद है 1817 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में सीताबर्डी की लड़ाई कैसे समाप्त हुई थी। सीताबर्डी की जो लड़ाई थी वो कैसे समाप्त हुई थी। अंग्रेजों ने हार मान ली थी, बिल्कुल गलत। मराठा हार गए थे, सही हो सकता है। रतनपुर ने सभी मराठा मांग को स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों को इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया, बिल्कुल गलत। लड़ाई अनिर्णायक रही, बिल्कुल गलत। इसमें भाई मराठों की जबरदस्त हार हुई थी। ठीक है, जिसमें एक प्रकार से मराठा साम्राज्य समाप्ति की ओर बढ़ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मराठा साम्राज्य हार गए थे। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस करद राज्य में ब्रिटिश शासन काल में 2 आदिवासी विद्रोह हुए। तो 2 आदिवासी विद्रोह आपको सभी को पता है, किसमें हुआ था, बस्तर में। एक था परलकोट विद्रोह कह सकते हैं, और एक है आपका जो है वो 1825 में आपका गेंद सिंह का परलकोट विद्रोह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 आदिवासी विद्रोह कहाँ हुआ था, बस्तर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चलिए, सही कथन आपको चुनाव करना है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था। ये क्वेश्चन आ गया है क्या भाई,
नहीं आया है। ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था, बिल्कुल गलत। छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट की नियुक्ति की गई थी, बिल्कुल सही है। सुप्रिंटेंडेंट को नागपुर रेसिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था, बिल्कुल सही। तो दूसरा और तीसरा कथन क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किसमें है, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे है, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन था। चलिए देखते हैं, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का, ब्रिटिश नियंत्रण शासन, अब ब्रिटिश नियंत्रण आपको बताया हूँ 1818 से लेकर 1818 से 1830 तक को क्या कहते हैं, ब्रिटिश नियंत्रण कहते हैं, जिसमें इन्होंने जो है सुप्रिंटेंडेंट के माध्यम से क्या किया था, शासन किया था, है ना। ठीक है, प्रथम कौन था, प्रथम आपका कौन बना था, एडमंड बना था। ठीक है, चलिए तो क्या पूछा है आपको, अंतिम पूछा है, तो प्रथम भी पता रहना चाहिए। प्रथम कौन था, एडमंड। प्रथम कौन था, एडमंड। और अंतिम जो बना था वो हैविट, सैंडिस, हंटर या फिर क्रॉफर्ड। अंतिम जो बना था वो कौन बना था, क्रॉफर्ड बना था। कौन बना था, क्रॉफर्ड। ठीक है, तो याद रखना है अंतिम कौन बना था, क्रॉफर्ड याद रख लेना है। प्रथम याद रखना एडमंड और अंतिम याद रखना है आपको कैप्टन क्रॉफर्ड। ठीक है भाई, चलिए आज का सेशन यहीं तक करते हैं। क्लास थोड़ी सी छोटी है आज का, है ना, 20 क्वेश्चन देखे हैं। और क्या है, लगातार क्लास आपको बिल्कुल डेली मिलते ही रहता है। जिन्होंने भाई पुराने वीडियो नहीं देखे हैं या वो क्या करेंगे, प्ले लिस्ट में जाइए, पुराने सभी वीडियो आपको एक ही जगह में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।